राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। अपने 56वें जन्मदिन पर भजनलाल शर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जयपुर में अल्बर्ट हॉल के बाहर सुबह 11:15 पर शपथ ग्रहण समारोह। भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें सीएम बनेंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। बीजेपी ने एमपी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को भी न्योता। शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी राजस्थानी संस्कृति की झलक। पार्टी के झंडे, पोस्टर्स, कटआउट्स, बैनर से की गई भव्य सजावट। देश भर से बीजेपी कार्यकर्ता होंगे शामिल। संसद में सुरक्षा चूक मामले में चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस को मिली 7 दिन की रिमांड। सरकारी वकील ने लगाया आतंकवाद का आरोप। 5वें आरोपी ललित झा ने सरेंडर किया। पुलिस लगातार अलग अलग ठिकानों पर दे रही है दबिश। नीमराना में मिली आखिरी लोकेशन। एक आरोपी नीलम के समर्थन में हरियाणा के जिंद में महापंचायत। दिल्ली पुलिस ने रिहाई की मांग की। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। सुरक्षा में चूक को लेकर नारेबाजी। लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद निलंबित। हंगामे की वजह से फैसला। राज्यसभा में वेल में आने को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पूरे सत्र के लिए निलंबित। प्रिविलेज कमेटी में भेजा गया मामला। सांसदों के निलंबन के बाद भड़का विपक्ष। कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र की हत्या, किया साझा विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा में सेंध को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को किया आगाह। ट्वीट में लिखा, ये घटना व्यवस्था के दरवाजे पर चेतावनी की दस्तक, युवा मन की हताशा का परिणाम। संसद कांड पर सांसदों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नसीहत। कहा पास देने में सांसदों को रखनी चाहिए थी सतर्कता। संसदीय सचिवालय के 8 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। जहां से आरोपियों की हुई थी एंट्री, वहीं तैनात थे सुरक्षाकर्मी। संसद की सुरक्षा में चूक का विरोध तेज। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रताप सिम्हा के पीए ने ही जारी किया था आरोपियों के लिए पास। विपक्षी सांसदों के निष्कासन को कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया भयावह। बोले ये लोकतंत्र की हत्या है। संसद में सुरक्षा को लेकर नए उपाय। दर्शक दीर्घा में लगेगी कांच की दीवार, लगेगी बॉडी स्कैनर मशीन। संसद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की सुरक्षा सख्त। पुलिस और सीआरपीएफ की जबरदस्त तैनाती। आज शाम 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नेता प्रतिपक्ष के साथ पहली बार सदन में होगी बीजेपी। धीरज साहू कैश कांड समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी। 21 दिसंबर तक चलेगा सत्र। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से। खट्टर सरकार कई अहम मुद्दों को सदन के पटल पर रखेगी। विधानसभा में हंगामे के आसार। 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। भारत जोड़ो यात्रा की तरह यूपी जोड़ो यात्रा चलाएगी कांग्रेस। 20 दिसंबर से शुरू होगी यात्रा। मठ, मंदिरों और दरगाहों से होकर गुजरेगी। यात्रा के लिए समन्वय समिति गठित। भुवनेश्वर में बीजेडी मुख्यालय संखा भवन में पार्टी कार्यकारिणी की आज अहम बैठक। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक करेंगे अध्यक्षता। करीब 80 सांसद, विधायक, मंत्री होंगे शामिल। कैश फॉर क्वेरी कांड में महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महुआ ने लोकसभा से निष्कासन की प्रक्रिया और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। बिहार में अडानी ग्रुप करेगा 8,700 करोड़ का निवेश। प्रदेश में होगी नौकरियों की भरमार। 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में 2 दिन में 300 कंपनियों ने किया एमओयू। नीतीश सरकार प्रदेश में उद्योग के लिए उद्योगपतियों को 3,000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। अडानी ग्रुप के बिहार में 8,700 करोड़ के निवेश के ऐलान के बाद बीजेपी जेडीयू में छिड़ी जंग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर दोहरे मापदंड का लगाया आरोप।
बिहार सरकार पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा एक और सीएम नीतीश बिहार में अडानी समूह के निवेश को स्वीकार रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश तेजस्वी अडानी और पीएम के संबंधों पर उठाते हैं सवाल। काशी के बाद अब यूपी के गोरखपुर को मिलेगी क्रूज की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में लेक क्वीन क्रूज का करेंगे शुभारंभ। लेक क्वीन क्रूज में मिलेगा 5 स्टार होटल का मजा। रामगढ़ ताल झील में लेक क्वीन क्रूज की सवारी का आनंद उठा सकेंगे सैलानी। डबल डेकर क्रूज में एक साथ 150 लोगों के बैठने की रहेगी व्यवस्था। क्रूज के प्रथम तल पर 65 लोगों की क्षमता वाला रेस्टोरेंट होगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में भी अब दिखेगा नैनीताल सा नजारा। जनवरी और फरवरी महीने के लिए की जा चुकी है एडवांस बुकिंग। भावे लेक क्वीन क्रूज और 5 सितारा होटल कोर्टयार्ड मैरियट बनकर है तैयार। इलाके में पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। सेना की त्रिशक्ति गोर ने पूर्वी सिक्किम में बर्फ में फंसे अब तक 1217 सैलानियों का किया रेस्क्यू। सभी को सेना के ट्रांजिट कैंप में खाने पीने, मेडिकल सुविधाएं और रहने का आश्रय दिया। भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में महिला क्रिकेट टीम को पुणे के लिए किया रवाना। लड़कियों को एक्सपोजर देना इस टूर्नामेंट का उद्देश्य। महाराष्ट्र की महिला क्रिकेट टीमों के साथ करेंगे अभ्यास। शिमला के उमंग फाउंडेशन की ओर से राजभवन में हौसलों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिव्यांग युवाओं को किया सम्मानित। दिव्यांगों को प्रेरणा स्रोत युवा सम्मान प्रदान किया गया। 2 दिव्यांगों को बैटरी वाली व्हीलचेयर दी गई। पढ़ाई के लिए लैपटॉप और मोबाइल भी दिया गया। मुंबई के 12वीं पास विशाल ऑटो चलाते चलाते बने शेयर एक्सपर्ट। शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं एक्सपर्ट एडवाइस। ऑटो में ही लैपटॉप से करते हैं ट्रेडिंग। मुंबई में नेवी वीक 23 बीटिंग रिट्रीट एंड टैटू सेरेमनी का हुआ भव्य आयोजन में महाराष्ट्र गवर्नर रमेश बैस हुए शामिल। पूरी शान से लहराता दिखा भारतीय नौसेना का झंडा। गवर्नर को जवानों ने दी सलामी। नेवल सेंट्रल बैंड ने देशभक्ति की धुन से गूंज उठा माहौल। बैंड की धुन पर जवानों ने की परेड। समुद्र के ऊपर हेलीकॉप्टर से देश के वीर सपूतों ने लगाई छलांग। जमीन से लेकर हवा और पानी में दिखा नौसेना का शौर्य। जमशेदपुर के बरूडी डैम पर्यटकों के आवागमन से हुआ गुलजार। लोग वाटर बोट में बैठकर कर रहे हैं डैम की सैर। सवाई माधोपुर के जंगल में 2 बाघों के बीच हुई लड़ाई। लोगों ने देखी दोनों के बीच की भीषण लड़ाई। वीडियो बना दो। ऐसा कभी नहीं देखा होगा। सिलीगुड़ी में प्रवचन देने पहुंचे बौद्ध गुरु दलाई लामा। बौद्ध गुरु को सुनने पहुंचे 20,000 से अधिक भक्त। दलाई लामा का बौद्ध भिक्षुकों ने किया जोरदार स्वागत। पारंपरिक यंत्रों के साथ नजर आए बौद्ध भिक्षु। इटावा में वन विभाग की टीम ने खेत से 3 विशालकाय पाइथन सांपों को किया रेस्क्यू। तीनों को जंगल में किया गया रिहा। उज्जैन में बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। विधि विधान से की पूजा पाठ। बलिया में सपना चौधरी ने की यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ। कहा पहले यूपी में शो करने में लगता था डर, योगी सरकार में होता है सुरक्षित महसूस। छपरा में शादी समारोह में शामिल हुए लालू प्रसाद यादव। लालू की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे समर्थक। सतारा जिला जेल कैदी बने किसान। जेल में ही कैदियों ने उगाई स्ट्रॉबेरी। कैदियों के इस उपलब्धि की हर कोई कर रहा है सराहना। 2 महीने पहले स्ट्रॉबेरी की रोपाई की गई थी।
बारामती में निकाली गई अयोध्या से लाए गए अक्षत मंगल कलश की शोभा यात्रा। यात्रा से पहले श्री राम मंदिर में हुआ विधिवत पूजा पाठ। यात्रा में पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए महिलाएं और बच्चे। यात्रा में महिलाओं ने जमकर किया डांस। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान कमलेश साहू का शव चंपा में उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। मनसा में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने फूंका पंजाब सरकार का पुतला। देवरिया की गौशालाओं में गौवंशों के चारे में दिया जा रहा है साइलेज। साइलेज से गौवंशों की सेहत में हो रहा है सुधार। देवघर में मुखिया और उनके बेटे पर ग्रामीणों ने लगाया कंबल चोरी करने का आरोप। पुलिस पूरे मामले की कर रही है छानबीन। संभाजी नगर में सरकारी अस्पताल की नर्सों ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पेंशन की मांग को लेकर नर्सों ने कर रही है हड़ताल। पन्ना में फरियादी ने पुलिस पर शिकायत दर्ज करने को लेकर 50,000 रुपए लेने का लगाया आरोप। एसपी ने दिए जांच के आदेश। दरभंगा में सरकारी स्कूल में छुट्टी कटौती के चलते शिक्षक ने दिया इस्तीफा। बीपीएससी से हुआ था चयन, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है शिक्षक। गोंडा में ट्रेन में चढ़ते वक्त नीचे गिर गई थी महिला। सिपाही ने तत्परता दिखाते हुए बचाई महिला की जान। अंबाला में घर में रखे पटाखों में लगी आग। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत कर पाया आग पर काबू। गढ़चिरौली में शराबबंदी वाले इलाके में खुला शराब का कारखाना। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की शिकायत। तीसरे और आखिरी टी20 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की बड़ी जीत। 106 रन के बड़े अंतर से हराया। सीरीज 1-1 के बराबर। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर बनाए 201 रन। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 14 ओवर में ही 95 रन पर हुए ऑल आउट। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने खेली 100 रन की तूफानी शतकीय पारी। जड़ा टी20 इंटरनेशनल का चौथा शतक। यशस्वी जायसवाल ने बनाए 60 रन। कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के आगे धराशायी हुए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज। कुलदीप ने 17 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट झटके। मैच के दौरान कैच लेने के प्रयास में चोटिल हो गए थे कैप्टन सूर्य कुमार। उप कप्तान रविंद्र जडेजा ने संभाली पारी। टीम इंडिया को दिलाई जीत।